हेलो दोस्तों, आज मैं आपको इम्परेटिव सेंटेंस का डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय किस प्रकार के नियम का पालन करते हैं, किस प्रकार से हम बनाते हैं आज्ञासूचक वाक्यों का इनडायरेक्ट। ठीक है दोस्तों, तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय इम्परेटिव सेंटेंस के वाक्य में सैड या सैड टू के स्थान पर अर्थ के अनुसार परिवर्तन यानी कि बदलते हैं। जैसे प्रार्थना के लिए रिक्वेस्टेड टू, प्रस्ताव के लिए प्रपोज टू, सलाह के लिए एडवाइज्ड टू, सलाह के लिए एडवाइज टू, सुझाव के लिए सजेस्टेड, सुझाव के लिए सजेस्टेड आदि शब्दों का प्रयोग करते हैं। ठीक है। दूसरी बात, यदि हमारा वाक्य लेट से मतलब रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य लेट से प्रारंभ हो रहा है और लेट के बाद अस आ रहा है, तो यदि रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य लेट से मतलब वाक्य में लेट के बाद अस अस प्रोनाउन अस आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, कॉमा मतलब दैट दे शुड का प्रयोग करेंगे। और यदि अस के बाद कोई दूसरा प्रोनाउन आ रहा है तो हम लेट को नहीं हटाएंगे, और यदि कोई लेट के बाद कोई दूसरा नाउन या प्रोनाउन आ रहा है, तो हम लेट को नहीं हटाएंगे, बल्कि लेट के पूर्व टू का प्रयोग करेंगे। लेट के पूर्व TO2 का प्रयोग करते हैं। जैसे उदाहरण के लिए, द प्लेयर सेड लेट अस स्टार्ट द गेम। द प्लेयर सेड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, लेट अस स्टार्ट
द गेम। ठीक है, तो हम इसको कैसे बनाएंगे? द प्लेयर का प्लेयर रहेगा, सेड के स्थान पर मतलब क्या लिखेंगे? सेड को उसने प्रपोज किया है, तो प्लेयर प्रपोज्ड, प्लेयर प्रपोज्ड दैट। अब लेट को हटा देंगे, दैट they should start the game, ठीक है, इस तरीके से हम इसको बनाएंगे। और दोस्तों अगर लेट के बाद कोई दूसरा नाउन या प्रोनाउन वाक्य में आ रहा है तो हम लेट को नहीं हटाएंगे और लेट के पूर्व टू का प्रयोग करेंगे। जैसे द टीचर सेड लेट मी, दूसरा वाक्य द टीचर सेड कॉमा इनवर्टेड कॉमा लेट मी कॉल रोल्स फर्स्ट, कॉल रोल्स फर्स्ट। तो इसका हम बनाएंगे द टीचर ने क्या किया? प्रपोज किया कि ऑर्डर दिया? प्रपोज ही मानेंगे, प्रपोज्ड, द टीचर प्रपोज्ड, कॉमा इनवर्टेड कॉमा को हटा देंगे, इसके पूर्व टू का प्रयोग करेंगे, टू लेट। अब मी है ना, मी फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, तो ऑब्जेक्ट मी, ऑब्जेक्ट का जो से इसमें मी ही आएगा, तो लेट मी रोल फर्स्ट। ठीक है दोस्तों, तो यदि लेट के बाद प्रोनाउन अस आ रहा है तो हम दैट दे शुड का प्रयोग करेंगे, और अगर लेट के बाद कोई अन्य प्रोनाउन आ रहा है, जैसे अस के बाद कोई अस के अलावा कोई दूसरा प्रोनाउन आ रहा है, हम तो लेट को नहीं हटाएंगे और लेट के पूर्व टू का प्रयोग करेंगे। बाकी सेट टू के स्थान पर अर्थ के अनुसार चेंजिंग करेंगे। तो दोस्तों इस तरह से हम इम्परेटिव सेंटेंसों का डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद।